नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बुक सीरीज हिंदी में। आज हम एक बेहद प्रभावशाली किताब का सारांश लाए हैं जिसका नाम है एटीट्यूड इज एवरीथिंग। इस किताब को जेफ केलर ने लिखा है। ये किताब हमें ये सिखाती है कि हमारा रवैया, एटीट्यूड ही हमारी सफलता और असफलता का निर्धारण करता है। चाहे परिस्थितियां जैसी भी हो, अगर हमारा दृष्टिकोण सही है तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। कहानी की शुरुआत। राहुल एक साधारण लड़का जो जिंदगी में हमेशा खुद को किसी न किसी तरह की समस्याओं में घिरा हुआ महसूस करता था। उसकी दिनचर्या सिर्फ चिंता और निराशा से भरी हुई थी। वो हमेशा सोचता था कि उसकी मेहनत कभी सफल नहीं होगी। वो दूसरों की सफलता देखता था लेकिन खुद को कभी उस मुकाम तक नहीं पहुंचा पाता था। एक दिन उसके हाथ में एक किताब आई, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। राहुल ने सोचा, अगर ये किताब मेरी मदद कर सकती है तो क्यों न इसे पढूं। और जब उसने इस किताब को पढ़ना शुरू किया तो उसकी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हो गया। पहली बात, सोच की ताकत, पावर ऑफ थॉट। राहुल ने अपनी जिंदगी में कई बार देखा था कि उसका ध्यान हमेशा अपनी समस्याओं और चिंताओं पर केंद्रित रहता था, लेकिन इस किताब ने उसे ये समझाया कि हमारी सोच ही हमारे जीवन को बनाती है। अगर हमारी सोच नकारात्मक है तो हम अपने रास्ते पर नहीं बढ़ सकते, लेकिन अगर हम सकारात्मक सोच अपनाते हैं तो हमारी जिंदगी में बदलाव आ सकता है। किताब में यह बात स्पष्ट की गई थी कि सोच और मानसिकता के बल पर कोई भी इंसान अपनी जिंदगी को नया आकार दे सकता है। राहुल ने सोचा, अगर मेरी सोच सकारात्मक हो तो शायद मेरी जिंदगी भी बदल सकती है। उसने धीरे धीरे अपनी सोच को बदलना शुरू किया। अब वो किसी भी समस्या को इस तरह देखता था कि उसका समाधान जरूर होगा, बस उस पर सही तरीके से काम करने की जरूरत थी। जैसे जैसे उसने अपनी सोच को बदलना शुरू किया, उसकी जिंदगी में बदलाव दिखने लगा। अब वो हर समस्या को अवसर के रूप में देखता था और इसी सोच के साथ उसने कई बड़े कदम उठाए। दूसरी बात, आत्मविश्वास, बिल्डिंग कॉन्फिडेंस। राहुल को हमेशा लगता था कि वह किसी भी काम में सफल नहीं हो सकता। उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी थी और यही कारण था कि वो खुद को किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए नहीं देख पाता था। किताब ने उसे यह सिखाया कि अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आप किसी भी काम को कर सकते हैं। आत्मविश्वास से भरे हुए लोग हर चुनौती का सामना करते हैं और उन्हें अपनी राह का रोड़ा नहीं मानते। राहुल ने अब अपने आत्मविश्वास को जगाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाए। उसने अपने आप से कहा, मैं कर सकता हूं, और इस छोटे से विचार ने उसकी दुनिया बदल दी। अब वो अपनी योजनाओं पर विश्वास करने लगा और यही आत्मविश्वास उसे उसकी जिंदगी में सफलता की ओर ले गया। राहुल ने यह सीखा कि स्वयं पर विश्वास न केवल हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाता है, बल्कि हमारे हर दिन को विशेष बनाता है। तीसरी बात, जिम्मेदारी, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। राहुल अक्सर अपनी असफलताओं का दोष दूसरों पर डालता था। अगर किसी काम में उसे सफलता नहीं मिलती थी तो वो कहता था कि परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी या किसी और की वजह से वो असफल हुआ। लेकिन एटीट्यूड इज एवरीथिंग ने उसे ये समझाया कि हमारी जिंदगी की जिम्मेदारी केवल हमारी है। अगर हम असफल होते हैं तो इसका कारण सिर्फ हमारी अपनी मेहनत या सोच है। इस किताब ने राहुल को ये सिखाया कि हमें अपनी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। राहुल ने अब अपनी सभी परेशानियों और असफलताओं के लिए जिम्मेदारी लेना शुरू किया। वो जानता था कि उसे अपनी समस्याओं से निपटने का तरीका बदलना होगा। अब वो किसी और को दोष नहीं देता था। उसने देखा कि जब आप अपनी जिम्मेदारी खुद लेते हैं तो आपको हल करने के लिए समाधान भी मिल जाते हैं। चौथी बात, लक्ष्य तय करना, सेटिंग क्लियर गोल्स। राहुल कभी भी अपनी जिंदगी में कोई स्पष्ट दिशा नहीं पा रहा था। उसके पास कोई लक्ष्य नहीं था, और जब कोई लक्ष्य नहीं होता तो हम अपने दिन को यूं ही बर्बाद कर देते हैं।
किताब ने यह बताया कि हमें स्पष्ट और सटीक लक्ष्य तय करने चाहिए, क्योंकि गोल्स के बिना जीवन एक दिशा के बिना यात्रा की तरह होता है। राहुल ने अब अपनी जिंदगी के लिए लक्ष्य तय किए। पहले छोटे लक्ष्य, जैसे कि पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करना, फिर और बड़े लक्ष्य, जैसे कि अपने करियर में सफलता प्राप्त करना। जब राहुल ने लक्ष्य तय किए तो उसने देखा कि उसकी जिंदगी एक नई दिशा में चल पड़ी। अब उसे समझ में आने लगा कि गोल्स तय करने से ही जिंदगी को एक दिशा मिलती है। 5वीं बात, असफलता से सीखना, लर्निंग फ्रॉम फेलियर। राहुल को हमेशा यह लगता था कि असफलता से डरना चाहिए, क्योंकि असफल होने पर हम छोटे या कमतर समझे जाते हैं। लेकिन इस किताब ने उसे यह सिखाया कि असफलता ही सफलता की कुंजी है। अगर हम असफल नहीं होते तो हम कभी कुछ नया नहीं सीख सकते। असफलता से सीखकर ही हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं और उन्हें आगे बढ़ने के अवसर में बदल सकते हैं। राहुल ने अब असफलता को एक अवसर मान लिया। जब भी वो असफल हुआ, उसने उसे सीखने का एक अवसर माना। वो जानता था कि असफल होने का मतलब ये नहीं है कि वो समाप्त हो गया है, बल्कि इसका मतलब था कि उसे अपनी रणनीति बदलने की जरूरत है। 6ठी बात, समय का सही उपयोग, यूजिंग टाइम वाइजली। राहुल की जिंदगी पहले बहुत असंगत थी। कभी वो काम में व्यस्त रहता था तो कभी समय बर्बाद करता था। लेकिन इस किताब ने राहुल को यह समझाया कि समय सबसे कीमती वस्तु है और अगर हम उसे सही तरीके से उपयोग नहीं करते तो हमें पछताना पड़ता है। किताब में यह भी कहा गया कि हमारा हर दिन हमें एक नया मौका देता है और हमें इसे सही दिशा में लगाना चाहिए। राहुल ने अब समय का सही उपयोग करना शुरू किया। उसने अपनी दिनचर्या में प्राथमिकताएं तय की और अपने समय का हर पल एक उद्देश्य के साथ बिताने लगा। अब वो जानता था कि समय का सही उपयोग न केवल उसकी उत्पादकता को बढ़ाता है, बल्कि उसकी मानसिक शांति को भी बनाए रखता है। 7वीं बात, दूसरों से प्रेरणा लेना, लर्निंग फ्रॉम अदर्स। राहुल पहले यह सोचता था कि हर समस्या का समाधान सिर्फ खुद ही ढूंढना चाहिए, लेकिन इस किताब ने उसे यह सिखाया कि हम दूसरों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। सफलता पाने के लिए हमें दूसरों के अनुभवों से प्रेरणा लेनी चाहिए। जब हम अपने संघर्षों और गलतियों के बारे में दूसरों से बात करते हैं तो हमें नए दृष्टिकोण मिलते हैं। राहुल ने अब दूसरों से भी सीखना शुरू किया। वो जानता था कि हर व्यक्ति के पास कुछ खास है और उससे सीखने से वो भी और बेहतर बन सकता है। अब वो न केवल खुद से बल्कि दूसरों से भी प्रेरणा लेता था। आखिरकार राहुल की यात्रा। राहुल की जिंदगी में बहुत बदलाव आया। पहले वो अपनी समस्याओं से घिरा हुआ था। अब वो अपनी सोच और रवैये के बल पर सफलता की दिशा में बढ़ रहा था। किताब ने राहुल को यह सिखाया कि सही दृष्टिकोण और आत्मविश्वास से ही हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। एटीट्यूड इज एवरीथिंग ने हमें यह सिखाया कि अगर हमारी सोच सही हो तो हम अपनी किसी भी समस्या को आसानी से हल कर सकते हैं। हमारा दृष्टिकोण और आत्मविश्वास हमारी सफलता की कुंजी है। अगर हम अपनी सोच और रवैये को बदल ले तो कोई भी लक्ष्य कठिन नहीं रहता। अगर आपको यह सारांश पसंद आया हो तो कृपया इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और नई किताब के साथ। धन्यवाद।